अब मैं बिला ताखिर आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर, पहले तो मैं तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे अजीज दोस्त जनाब डॉक्टर इनामुल्लाह साहब जो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी हैं। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिर्फ आज का क़याम उनका आजमगढ़ में है, जो कि वो रहने वाले यहीं सिरसाल के हैं, मगर आज एक हफ्ता से इंडिया आए हुए, मगर सिर्फ आज उनका घर पे क़याम है और हम लोगों की गुजारिश को उन्होंने बड़े ही तहे दिल से उसको कबूल किया। और इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम के हमारे क्लासमेट जनाब डॉक्टर शफीक साहब, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस छोटे से प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। इसके अलावा अजमत ग्रुप के सदर जनाब ताहिर जमाल साहब, ग्रुप कन्वीनर जनाब आरिफ इस्लाही साहब, ग्रुप खाजिन जनाब मुफ्ती अहमद नियाज कासमी साहब, और आज के इस प्रोग्राम के रूहे रवां क्विज कंपटीशन के कन्वीनर छोटे भाई जनाब डॉक्टर जीशान साहब, इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों की वजह से ये आज प्रोग्राम यहाँ एक छोटे से कैंपस में चल रहा है। इसके अलावा हमारे छोटे भाई मिर्ज़ा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर फ़हीम मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं, और तमाम मौजूद शख्सियात चचा अबू तालिब साहब, जनाब हाजी अखलाक साहब, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं नाम लेना लगूँ तो अच्छा खासा वक्त, चूँकि हमारे मेहमान खुसूसी का बहुत मुख्तसर वक्त मिला है, उनको आगे कई प्रोग्राम में जाना है, तो इसलिए मैं बिला तमहीद जनाब डॉक्टर शफीक साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि वह पर तशरीफ़ लाए और आप तमाम लोगों से खिताब फरमाएं। आप जामतुल फलाह से आलमियत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSW किया है। उसके अलावा मानो से आपने गुज़िश्ता साल डॉक्टरेट की डिग्री तफीज़ हुई है आपको। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ, WHO, UNFPA और हिंदुस्तान व अफ्रीका में सेहत आमा व समाजी व तालीम व तरबियत के मैदान में अच्छा खासा आपका तजर्बा है। हम चाहेंगे कि आप आएँ और आप लोग आपसे डॉक्टर शफीक साहब से मुस्तफ़ीद हों। माइक पे जनाब डॉक्टर शफीक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेहमान खुसूसी डॉक्टर इनामुल्लाह साहब, अज़मत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के फ़ाल मेंबरान, अलमीन नेशनल स्कूल के मैनेजर रूहे रवां रेहान अहमद फलाही साहब, असातिज़ा इकराम, अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मैं अभी आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, खान साहब ने ये दरख्वास्त की थी कि आप यहाँ पर जो है आपका तालीम व तरबियत में काफ़ी तजर्बा है और हम लोग चाहते हैं कि आप आइए और अपने तजर्बे को शेयर कीजिए, और ख़ास तौर से वालिदैन के लिए उसमें क्या रहनुमाई हो सकती है उस पहलू को मैं उजागर करने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर से जो बच्चों की तालीम व तरबियत है उसको लेकर के एक वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए, उसमें वालिदैन की क्या भूमिका या उनका क्या किरदार है, उस पर ख़ास तौर पे गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम ये समझते हैं कि भाई तालीम बच्चे को बैग लेकर के स्कूल भेज देना
सिर्फ ये पेरेंट्स या वालिदैन का काम है। तो हमें इस सोच से निकलना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को स्कूल का बैग लेकर के उसकी पीठ पे लाद देना और स्कूल भेज देना, नहीं, बल्कि वालिदैन की ये जिम्मेदारी बच्चा जिस दिन से पैदा होता है बल्कि उससे पहले से शुरू हो जाती है। और ये तालीमी मिशन तकरीबन 25 साल का ये अरसा होता है। 25 साल तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, तब कहीं जा कर के हम किसी मंजिल पे अपने बच्चे को पहुंचा सकते हैं। तो पहले तो ये हमें निकाल देना चाहिए ये बात कि हम 2 दिन 4 दिन अगर अपने बच्चे के साथ मेहनत करेंगे तो सारा मामला हल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक देरपा है और कोई भी कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अब आइए शुरू करते हैं कि पेरेंट्स को करना क्या चाहिए, इशू क्या है, मसाइल क्या है। मैंने बहुत सारे असातिज़ा इकराम से और अपने दोस्तों से जो इस फील्ड में काम करते हैं उनसे पूछा कि किस तरह के मसले आते हैं जो वालिदैन के साथ या बच्चों के साथ। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से माइनॉरिटी के लिए कोटा रिजर्व है, यानी मैं अच्छे खासे माइनॉरिटी के बच्चों को मैं उसमें एडमिशन दिला सकता हूं, लेकिन आज तक जो है वो कभी सीट फुल नहीं हुई। वो माइनॉरिटी के बच्चे उतने नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो आए दिन उनकी शिकायतें आती हैं। उनके पेरेंट्स को अगर बुलाया जाए तो पेरेंट्स आते नहीं हैं, बात सुनते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो शिकायत या रिस्ट्रिक्शन होता है वो माइनॉरिटी के बच्चों का होता है, क्योंकि वो नज़्म और डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है, जिससे जो कि स्कूल उनसे डिमांड करता है। दूसरे असातिज़ा, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के बच्चे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आते हैं उनके नंबरात बहुत ही कम होते हैं, बहुत मुश्किल से उनको एडमिशन दिया जा सकता है। यानी उनकी बुनियादी तालीम इतनी कमज़ोर है कि वो आगे के लायक नहीं है, वो आगे किसी भी कंपटीशन को बीट करके किसी हायर स्कूल एजुकेशन के लिए आगे नहीं जा सकते हैं। और एक साहब ने कहा कि भाई ये बच्चे हर वक्त जब आते हैं स्कूल में तो इनका सिर्फ खेल कूद में मन लगता है, पढ़ाई में स्टडी करके नहीं आते, अपना होमवर्क करके नहीं आते, इस तरह के मसाइल हैं। और आपको याद होगा कि हाई स्कूल तक जाते जाते तकरीबन 80 से 90% माइनॉरिटी के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। यानी बच्चे जो है हमारे सिर्फ 9-10% जो है 12 तक बचते हैं, उसके बाद और कम हो जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो ये ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं वो 6 से 8 के बीच में, ये सबसे ज्यादा ये खतरनाक एज होती है, उसमें सबसे ज्यादा। तो ये सारे मसाइल हैं हमारे साथ कि हम अपने बच्चे को इन सारे मसलों से कैसे बाहर निकालें। ये जो शिकायत जो असातिज़ा इकराम की है, जो इदारों की है, जो इंस्टीट्यूट की है, उसको हम कैसे दूर करें। इसके लिए ज़रूरी कोई बहुत बड़ी कोई चीज़, कोई रॉकेट साइंस नहीं है पेरेंटिंग, लेकिन रोज़ का काम है और थोड़ा थोड़ा काम है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप ये समझिए कि एक बाल्टी है और उसमें एक एक बूंद करके टोटी से पानी टपक रहा हो, तो शाम होते होते वो बाल्टी काफ़ी भर जाती है। बिल्कुल उसी तरह से ये माँ का, बाप का ये रोल होता है कि बच्चे के साथ रोजाना थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ा सा इंगेजमेंट अगर रोजाना हो और मुसलसल हो, तब आप कामयाब हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सुबह में हमारा दिनचर्या, हमारे बच्चे का रोजमर्रा का जो वो है वो क्या है। सुबह में जब बच्चा उठता है तो माँ का क्या रोल होता है? माँ का ये काम होता है कि सुबह सवेरे बच्चा वक्त पे उठे, सवेरे उठ जाए, नहाना धोना है वो कर ले, ब्रश कर ले, दांत साफ हो जाए उसके, ड्रेस पहन ले, साफ सुथरा कपड़ा हो और उसका होमवर्क हो, साथ में नाश्ता कर ले अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है वो स्कूल जाए, स्कूल की तैयारी। यानी माँ का पहला काम ये सुबह कि उठ करके बच्चे की तैयारी करवाए स्कूल जाने की।
अब बहुत सारे माँ ऐसी होती हैं जो जॉइंट फैमिली में है, उनके ऊपर दबाव होता है कि भाई अगर मैं बच्चे की तरफ जाऊंगी तो उधर सास नाराज हो जाएगी, उधर कोई नाराज हो जाएगा। इस तरह के भी मसाइल हैं। लेकिन हमें तय करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम इस तरह से उसको तय करें कि सवेरे अपने बच्चे की तैयारी की, स्कूल की तैयारी के लिए भाई उसका नाश्ता है, उसका ड्रेस है, उसका खाना पीना है, उसका नहाना धोना, ये सारी चीज़ों पे माँ का एक रोल होता है, तो उसको हम निभाएं। उसके बाद स्कूल जाता है, अब स्कूल के हवाले स्कूल अपना देख रहा है। उसके बाद स्कूल से आने के बाद उसको आराम करना है, उसको खाना खाना है, उसको खेलना है। लेकिन फिर पेरेंट का रोल होता है वहाँ पे कि भाई पेरेंट्स, उसकी माँ या उसके फादर या उसके जो भी गार्जियन है, वो ये पूछें बच्चों से कि भाई आज आपको क्या पढ़ाया गया। आप ये सोचिए, एक छोटा सा सवाल, ये बहुत छोटा है लेकिन ये जिंदगी भर उसको गाइड करता रहता है। आप अगर उससे ये पूछिए कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, बेटा आज कौन सी सबसे चीज स्कूल में आपको अच्छी लगी है, आपको होमवर्क क्या दिया गया है, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, चंद जो माँ बाप को पूछना है कि अगर वो पूछ ले इनको तो बेटा जो है उसको, उसके दिमाग में इंसान के ऑटोमेटिक ये सवाल पूछने लगते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है। होमवर्क आपने कराया, उससे ये पूछ सकते हैं कि आज क्या होमवर्क, क्या याद करने को दिया है, जरा तुम पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुना सकता है। बहुत सारे ऐसे वालिदैन होंगे जिनको नहीं मालूम, भाई मकतब में पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी में बच्चा सुना रहा है, माँ कहती है कि मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बच्चे की से कहते हैं कि बेटा तुम सिर्फ सुनाओ मुझको, तो भी ये फायदा है और बच्चे को गाइड करेगी ये चीजें। एक दौर था, अब भी होगा, हम लोग मगरिब की अजान होती थी तो लालटेन लेकर के, चिराग लेकर के बैठ जाते थे और ऐसा तक ये पाबंदी थी कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे नींद आए चाहे जो भी आए। तो माँ बाप को या माँ को ये चाहिए कि भाई शाम को खाना पहले बना ले, मगरिब के बाद बच्चे के साथ कम से कम आधा घंटा बैठे। भाई प्राइमरी के जो बच्चे हैं, अगर आप उनको आधे घंटे भी पढ़ा दें तो ये कमाल कर जाएगा उसके लिए। और वालिदैन को चाहिए कि वो जो उनके टीचर हैं, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कम से कम महीने में एक बार जरूर स्कूल विजिट करें, चाहे आपको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। आप स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल और क्लास टीचर से ये पूछिए कि मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्टडी कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ कमियां हैं मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करवा सकता हूँ। तो महीने में एक बार कम से कम असातिज़ा से बात करना, ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा बच्चों के अंदर जो एस्पिरेशन बिल्डिंग है, यानी ख्वाब देखना, सपने देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पे बाकायदा कई ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे काम कर रही हैं एस्पिरेशन बिल्डिंग की। बेटा तुम बनना क्या चाहते हो, तुम पढ़ करके कहाँ जाना चाहते हो। जब तक आप उसके अंदर ये हौसला नहीं जगाएंगे कि वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, मुफ्ती बनना चाहता है, कारी बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, ये हौसला उसके अंदर, ये कॉन्फिडेंस, ये एतमाद पैदा करना होगा हमें कि बेटा तू बड़ा होकर के कुछ बनेगा। वो बेटा खुद बताए, बेटी खुद बताए कि मैं क्या बनूंगी। तो ये एस्पिरेशन बिल्डिंग यानी ख्वाब देखना मुस्तकबिल के लिए कि मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये बच्चों के अंदर ये चीज पैदा करनी निहायत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चों की तरबियत के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ख्वाबों का हम सफर होना है। यानी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर, ये तीन लोग ऐसे हैं, अगर ये तय कर लें तीनों लोग मिल करके कि भाई मुझे अच्छा एकेडमी में परफॉर्म करना है, मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, कारी, मौलाना, मुफ्ती जो भी बनना है, अगर ये तीनों लोग तय कर लें, यानी स्टूडेंट को ये उसके अंदर शौक पैदा हो जाए कि उसे बनना है, उसे नीट का एग्जाम देना है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, तो ये तीनों लोग जब मिल के काम करेंगे, यानी टीचर भी उस्ताद से पूछे कि अब मैं इसको कहाँ कोचिंग कराऊं, इसके लिए कौन सी किताब खरीद को दूं, कंपटीशन के कौन कौन से सवालात आते हैं,
5 साल 10 साल पुराने जो क्वेश्चन जो है वो निकाल लिए जाते हैं। तो टीचर पेरेंट्स को गाइड करता है कि आप यहाँ से बच्चे के लिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ पे ये अच्छी कोचिंग है, और फिर बच्चे को जो है पेरेंट्स शौक दिलाते हैं। तो तीनों मिल करके जब, यानी ख्वाबों का हमसफर होना, जब तक ये तीनों चीजें तीनों लोग मिल करके नहीं काम करेंगे तब तक बच्चे का सही तरीके से उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस्ताद से स्कूल विजिट करें, उस्ताद से पूछें कि हमारे बच्चे के अंदर क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, क्या पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए खाने पीने की, खास तौर से न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है, ये बहुत ही अहम है, लोग इसको समझते नहीं हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं कि वो मलनरिश या कुपोषित होते हैं, यानी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एक कंपोनेंट जिस पे मैंने काफ़ी काम किया है। सिर्फ आयरन डिफिशियंसी, यानी आयरन की कमी होती है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर, बच्चे के अंदर खून की कमी, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सारी चीज़ें उसकी बाधित होती हैं। और फिर उसके बाद लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी दिमाग जो है उसका किसी चीज़ पे अगर वो ध्यान लगाता है तो उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। उसको खेलने के लिए कहेंगे बच्चे के लिए, थोड़ी देर खेलेगा फिर भाग के आ जाएगा आराम से बैठने की, उसको खेलने भी मन नहीं, उसको थकान फौरन आ जाएगी, उसको सोने का मन करेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं आगे, फिर वो अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको कंसंट्रेशन जो करना है, जो ध्यान देना है, उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, ग़िज़ाई जो उसकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होता है और स्कूल से वो भागने लगता है, स्कूल उसे अच्छा नहीं लगता है, और अल्टीमेटली वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को खास तौर से जो ग़िज़ाई उसकी ज़रूरियात है, भाई क्या जो हर हमारे जो सामान, रोटी सब्जी गोश्त जो हमारे घर पे है, उसको खिलाना, उसको पिलाना, ये उसकी ज़रूरियात को पूरी कर देगा। लेकिन नूडल या जितने बाहर जो समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, इनसे हमें दूरी बनानी होगी। ये फास्ट फूड और जंक फूड नहायत ही ख़तरनाक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो ये भी हमारे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा चॉकलेट खा के कितने बच्चों का दांत खराब हो जाता है, और डॉक्टर के यहाँ जाओ हज़ारों रुपए लगते हैं उसकी दांत सही करवाने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन और बच्चों के साथ इंगेज होना, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस घर पे क्या करते हैं ये तय करेगा उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल तय करेगी वो सरगर्मियां कि पेरेंट्स बच्चे के साथ घर पे स्कूल के बाद क्या करते हैं। भाई 6 घंटा स्कूल आ गया, लेकिन 18 घंटा तो घर पे है, और वहीं पे सारी चीज़ें, उसकी शख्सियत जो है वो उसकी जो है वो तरबियत होती है। तो इन सब चीज़ों पे ख़ास तौर पे हमें ध्यान देना है। तो अब मैं अपनी बात को समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये कि पेरेंट्स को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे के साथ वक्त देना है। 2, उसके खाने पीने का एहतमाम करना है ताकि ग़िज़ाई ज़रूरियात उसकी कमी ना हो, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो। तीसरा ये कि जो कुछ भी हम करते हैं बच्चे के साथ, ये ध्यान में रहे कि वो उसका मुस्तकबिल वही तय करेंगे जो कुछ हम घर में करते हैं। चौथा, हम पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट तीनों मिल करके जो है पढ़ाई में स्टूडेंट की मदद करें, टीचर से हम लोग बात करें। ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बड़ी ही मुफीद बातें डॉक्टर शफीक साहब के ज़रिए आप लोगों तक पहुंच रही थी, और काफ़ी आपका तजर्बा है इस फील्ड में, आपने कई सालों से इस फील्ड में काम किया है।